नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्द। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग कोनों से एक के बाद एक आतंकी धरे जा रहे हैं, जिनके तार सीधा पाकिस्तान के हैंडलर से जुड़ रहे हैं। कभी जिहादी धरे जाते हैं तो कभी कट्टरपंथी जाल बुनते नजर आते हैं। एजेंसियां अलर्ट पर हैं, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक नाकेबंदी सख्त है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत की खुफिया एजेंसियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। कल्पना कीजिए, एक तरफ अमेरिका और उसकी सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी सीआईए और दूसरी तरफ बिहार का एक 22 साल का युवक जो ईमेल पर 7 समंदर पार खूनी खेल की डील कर रहा है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वा और खौफनाक सच है। एक ऐसा शख्स जिसके निशाने पर कोई साधारण शख्स नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बक्सर पुलिस के होश फाख्ता हो गए जब उन्हें पता चला कि उनके अपने इलाके में बैठा एक साइबर भेड़िया सीआईए को ईमेल भेजकर पीएम मोदी पर जानलेवा हमला करने के लिए करोड़ों रुपए की फिरौती मांग रहा था। उसने सिर्फ पैसा नहीं मांगा, बल्कि उसने मांगी थी 22 दिनों की मोहलत, एक ऐसी डेडलाइन जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा कर रखी। ये महज एक खेल या ईमेल नहीं था, ये किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की पहली आहट थी। क्या बक्सर का ये युवक सिर्फ एक मोहरा था, या इसके पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो डार्क वेब की दुनिया से देश की सत्ता को हिलाने की साजिश रच रहा है? जैसे ही खुफिया सूत्रों से ये इनपुट दिल्ली तक पहुंचा, रॉ और आईबी के दफ्तरों में फोन की घंटियां घनघनाने लगी। बक्सर पुलिस को आधी रात को अलर्ट कर दिया गया और फिर शुरू हुआ ऐसा ऑपरेशन जिसे मिशन साइलेंस कहा जाता है। पुलिस ने जब आरोपी अमन तिवारी के घर पर धावा बोला तो वहां का नजारा किसी हाईटेक लैब से कम नहीं था। एक साधारण से घर के अंदर रखे लैपटॉप, मोबाइल और संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो राज उगलने लगे जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पुलिस ने आरोपी के घर से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, 2 पैन कार्ड, विभिन्न बैंकों के नोट, डेबिट कार्ड और एक फर्जी पहचान पत्र बरामद किया है। तकनीकी जांच में आरोपी के मोबाइल से कई वीपीएन और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एप्स मिले हैं। साथ ही साथ लैपटॉप में टार ब्राउजर भी इंस्टॉल पाया गया है। रूप से जो है एक अमल तिवारी नाम के व्यक्ति जो सिमरी के रहने वाले हैं, इन्होंने ही जो है यूएस की जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि सीआईए, उनको जो है इन्होंने इस तरह का एक सूचना दी थी, जिसमें इन्होंने ये लिखा था कि आप हमें इतना पैसा दीजिए और हम माननीय प्रधानमंत्री को जो है जानलेवा हमला उन पर कर सकते हैं। इसकी इन्होंने उनको जो है सूचना दी थी और उसके लिए उन्होंने 22 दिन बोल रहे कि हम 22 दिन में ये मुमकिन कर पाएंगे। उसके बाद में ही हम लोगों को जो है सूचना जो है गुप्त सूत्रों से हम लोगों को प्राप्त हुई और हम लोगों ने इसमें छापेमारी की। इसमें 3 लोग मुख्य रूप से इनकी जो है भूमिका आई है। उनको हम लोगों ने गिरफ्तार करके पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है और मामले में जो है अन्य सभी तकनीकी साक्ष्यों पे हम लोगों की छानबीन जारी है। पुलिस की जांच में जब अमन ने मुंह खोला तो सुरक्षा एजेंसियां तक सन रह गई। उसने अकेले इस खौफनाक साजिश को नहीं रचा था, बल्कि उसके 2 और साय थे, उसके 2 साथी जो इस डिजिटल आतंक के खेल में बराबर के भागीदार थे। पुलिस ने जब उन डिवाइसों को कब्जे में लिया तो सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये कोई संगठित आतंकी नेटवर्क है? क्या इस युवक के तार पाकिस्तान के किसी दुश्मन देश के स्लीपर सेल से भी जुड़े हुए हैं? सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमन तिवारी कोई नौसिखिया अपराधी नहीं था, बल्कि इसका इतिहास खूनी और धमकाने की धमकियों से सना हुआ। साल 2022 में जब वो नाबालिग था, तब उसने कोलकाता एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देकर सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दी। तब कानून की मजबूरियों ने उसे छोड़ दिया था। पहले भी इन्होंने इस तरह का जो है थ्रेट जो है कोलकाता एयरपोर्ट के संबंध में जो है दिया था। तब भी जो कोलकाता पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। इसमें भी इस बार भी इन्होंने जो है बेसिकली लैपटॉप इनके पास जो है सीज भी किया गया है और अन्य और भी उपकरण जो है सीज किए गए हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये जो है थ्रेट जो है क्रिएट किया और वहाँ पर भेजा। और इसमें इन लोगों के साथ में जो भी अन्य लोग भी हैं उस पर हम लोग और वर्क कर रहे हैं। ये बेसिकली इन्होंने अपने आप को मास्क करते हुए वीपीएन का भी इस्तेमाल किया था। ये सब चीजें हम लोगों ने बेसिकली अपने इन्वेस्टिगेशन पाया। बाकी इस बार उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपनी रडार पर ले लिया। ये अपराधी की मानसिक कुंठा या किसी विदेशी एजेंसी का उसे मिला हैंडलिंग सपोर्ट।
साइबर एक्सपर्ट अब डार्क वेब और वीपीएन के उन गलियारों की खाक छान रहे हैं जहां ये पता चल सके कि वास्तव में सीआईए के साथ कोई गुप्त बातचीत हुई थी या फिर ये सिर्फ एक सनकी के दिमाग की उपज थी। अमन तिवारी और उसके दो साथी अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन फॉरेंसिक लैब में जांच के अधीन वो लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई राज दबाए बैठे हैं जो आने वाले दिनों में देश के सामने बड़े खुलासे कर सकते हैं। पुलिस इस बात की गहराई में तफ्तीश कर रही है कि क्या इन युवकों को कोई रिमोट कंट्रोल की तरह सरहद पार से चला रहा था। मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, इसलिए इसमें रत्ती भर की चूक की गुंजाइश ही नहीं है। साइबर क्राइम की ये नई खेप अब बंदूक से नहीं बल्कि कीबोर्ड और कोडिंग से हमला कर रही है। बक्सर की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खतरा अब सिर्फ सीमा पार नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में छिपे इन डिजिटल गद्दारों से भी है। पुलिस की जांच अभी जारी है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का असली चेहरा बेनकाब होगा और इस मामले में और बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि अमन से लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही है और हो सकता है अमन इस मामले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी कर दे। तो एजेंसियां अब अलर्ट पर हो गई हैं, कहां-कहां तार फैले हुए हैं, कहां-कहां और आरोपी छुपे हुए हैं, उनकी तलाश सख्ती से की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर और जो जांच में खुलासा हुआ है, एजेंसियों ने जिस तरीके से इसे पकड़ा है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मूल रूप से जो है एक अमल तिवारी नाम के व्यक्ति जो सिमरी के रहने वाले हैं, इन्होंने ही जो है यूएस की जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि सीआईए, उनको जो है इन्होंने इस तरह का एक सूचना दी थी, जिसमें इन्होंने ये लिखा था कि आप हमें इतना पैसा दीजिए और हम माननीय प्रधानमंत्री को जो है जानलेवा हमला उन पर कर सकते हैं। इसकी इन्होंने उनको जो है सूचना दी थी और उसके लिए उन्होंने 22 दिन बोल रहा कि हम 22 दिन में ये मुमकिन कर पाएंगे। उसके बारे में ही हम लोगों को जो है सूचना जो है गुप्त सूत्रों से हम लोगों को प्राप्त हुई और हम लोगों ने इसमें छापेमारी किया। इसमें 3 लोग मुख्य रूप से इनकी जो है भूमिका आई है। उनको हम लोगों ने गिरफ्तार अभी करके पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है और मामले में जो है अन्य सभी तकनीकी साक्ष्यों पे हम लोगों की छानबीन जारी है। ये अमेरिका की FBI इंटेलिजेंस न्यूज़ से आप कंसल्ट बारे में जो है इंफॉर्मेशन दे दी है। हम लोगों को जो है काफी कॉन्फिडेंशियल वे में इस तरह की सूचना प्राप्त हुई। जो नाम है बेसिकली वो अभी हम लोग उसमें और छानबीन कर रहे हैं और उसको हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोग खास इस तरह से मामले इन्वेस्टिगेशन में अब तक हमने आपको ये बताया है कि जैसे ये एक व्यक्ति है, ये पहले भी इन्होंने इस तरह का जो है थ्रेट जो है कोलकाता एयरपोर्ट के संबंध में जो है दिया था, तब भी जो कोलकाता पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। इसमें भी इस बार भी इन्होंने जो है बेसिकली लैपटॉप इनके पास जो है सीज भी किया गया है और अन्य और भी उपकरण जो है सीज किए गए हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये जो है थ्रेट जो है क्रिएट किया और वहाँ पर भेजा और इसमें इन लोगों के साथ में जो भी अन्य लोग भी हैं उस पर हम लोग और वर्क कर रहे हैं। ये बेसिकली इन्होंने अपने आप को मास्क करते हुए VPN का भी इस्तेमाल किया था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बेसिकली अपने इन्वेस्टिगेशन पाया। बाकी